हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ओके दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस के विषय में। जब कोई चेक किसी दो व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो अगर चेक हम बैंक में ले जाते हैं और वो चेक नहीं बचता है, इनकैशमेंट नहीं हो पाता है और चेक का जो अमाउंट है हमारे अकाउंट में नहीं आ पाता, तो उसी को चेक बाउंस कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप लीगल प्रक्रिया द्वारा सामने वाले से अपने चेक का जो अमाउंट है कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको चेक मिलने के जिस दिन को आपको चेक इशू हुआ है, आपके नाम से चेक इशू हुआ है, उसके उस दिन से लेकर के 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक की चेक की वैधता होती है। तो उस चेक की वैधता की अवधि तक आप किसी भी दिन आप बैंक में जा सकते हो। आप बैंक में जाते हैं किसी दिन, तो जिस दिन बैंक में जाते हैं तो बैंक का ऑफिसर आपका अकाउंट नंबर, सामने वाले के अकाउंट नंबर से इनकैशमेंट करता है। और सपोज दैट उसका कई रीजन से कभी कभी चेक का अमाउंट नहीं बच पाता, जैसे कि आपको चेक इशू करने के बाद सामने वाले ने अपना अकाउंट बंद कर दिया हो एप्लीकेशन दे करके बैंक मैनेजर को, या अकाउंट में उसको जो अमाउंट आपके चेक में उसने मेंशन किया है उतना अमाउंट उसके खाते में नहीं है। तो इन सब कारणों से चेक एक चेक बैंक मैनेजर एक बैंक मेमो इशू करता है। जो चेक को ले जाता है उसको एक बैंक मेमो इशू करता है और उसमें चेक न भेजने का कारण लिखता है कि यह चेक का अकाउंट इनसफिशिएंट है, यानी अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ये कारण कभी कभी लिखता है। कभी कभी अकाउंट क्लोज इस वजह से को लिख करके सामने वाले को देता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपको बैंक से रिलीज मेमो मिल जाता है तो आपको करना क्या है। आपको यह करना है कि आप रिलीज मेमो मिलने के 15 दिन के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, 15 दिन के अंतर्गत आपको वो बैंक का जो अमाउंट जो बकाया है सामने वाले को, उसको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। आप ये लीगल नोटिस स्वयं भी भेज सकते हो, एक लेटर के द्वारा भी भेज सकते हो, या अपना एक वकील करके सामने वाले को एक नोटिस भेजते हो। और उस नोटिस में यह मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आपने अमाउंट ये तारीख को जो चेक दिया था, इतने अमाउंट का दिया था, ये काम के बदले वो अमाउंट मेरे अकाउंट में, या वो अमाउंट नहीं बच पाया है, पैसा मुझको नहीं मिल पाया है, जिसकी मैं आपको सूचना देता हूँ। और 15 दिन के अंतर्गत वह अमाउंट मुझको दो किसी भी माध्यम से, और नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। और उस लीगल एक्शन लेने मेरे द्वारा लीगल एक्शन लेने में जो भी खर्च आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, आपको वो वहन करना पड़ेगा। तो अब नोटिस सपोज दैट आपने भेज दिया और 15 दिन के अंदर सामने वाले ने आपका रिस्पांस नहीं दिया या रिप्लाई नहीं दिया, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? 15 दिन इंतज़ार करने के बाद आप कंप्लेंट बनाएंगे। कंप्लेंट में जो नोटिस की बातें हैं वही नोटिस
अमूमन वही बातें लिखी जाती है। उसको लिख करके कि इतने अमाउंट का इसके बदले में इतना मतलब मेरे से सामान लिया था या जिस जो भी रहेगा उस फैक्ट का उसको मेंशन करके उसके बाद उसमें लिखा जाता है कि ये अमाउंट मुझे नहीं मिल पाया है, मैंने नोटिस दिया 15 दिन के अंतर्गत मेरे को रिप्लाई नहीं मिल पाया, इसलिए आज मैं बाध्य हो करके मजबूर हो करके मैं कंप्लेंट माननीय न्यायालय में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब आपको यह जानना है कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे होता है क्षेत्राधिकार कोर्ट का, किस कोर्ट में आप डालेंगे अमाउंट का केस लेने का केस। इसको 138 का केस बोलते हैं, चेक बाउंस का केस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह केस आपका अगर आप महानगर किसी बड़े महानगर में रहते हैं तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, जिसको एम कोर्ट कहते हैं। इसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो आप वहाँ पे आप अपने केस को डाल सकते हैं। अगर आप गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो यह केस आपको जेएमएफसी के यहाँ जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या एसीजीएम के यहाँ जा सकता है, जेएमएफसी के यहाँ जा सकता है, तो या सीजीएम के यहाँ जा सकता है। तो जिस पुलिस स्टेशन से या जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से उस कोर्ट में ये केस जाएगा। और आपको कंप्लेंट फाइल करने के बाद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका लास्ट ट्रांजैक्शन या लास्ट वर्किंग प्लेस जहाँ से उस सामने वाले ने चेक इशू किया था, जिस एड्रेस से जिस ऑफिस से इशू किया था, उसी पर फर्स्ट में आपको कोर्ट में वो पता देना पड़ता है। आपका अपना परमानेंट जो एड्रेस होता है उसको देना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट सामने वाले को नोटिस इशू करता है। उसके बाद सम्मन नोटिस करने के बाद अगर वह नहीं आता है तो वारंट इशू करता है। तो पुलिस जाके उसको पकड़ करके ले आती है और उसके बाद वो आ करके इसमें उसके बाद आपको एक एग्जामिनेशन इन चीफ रहता है जो एफिडेविट द्वारा कोर्ट में दिया जाता है। उसके बाद सामने वाला वकील क्रॉस करता है। एक दो विटनेस बैंक का ऑफिसर भी विटनेस के रूप में आता है। तो उसके बाद उसका भी वो होता है कि फला तारीख को इसने ऐसा चेक दिया था और उसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से मैंने चेक रिलीज मेमो दिया था। वो सब बातें इसमें आती हैं। उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस ले करके उस सामने वाले पर कास्ट इम्पोज करता है। तो कास्ट कितना इम्पोज किया जाता है दोस्तों, यह जानने योग्य है। सपोज दैट आपको 1,00,000 रुपये चेक दिया गया है, तो आपको उस 1,00,000 रुपये का 2.5 गुना यानी 2.5 लाख रुपये कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है, सामने वाले पर कास्ट इम्पोज कर सकती है कि 2.5 लाख रुपये दे, प्लस उसके बाद वकील का जो खर्च आएगा उसको भी देने का वो है। तो ये रहा दोस्तों आपको चेक बाउंस केस के विषय में लीगल जानकारी के लिए। इसके लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।